भाइयों, आज आपको चौकी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। भाई, कई लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ निश्चित समय आए चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। जो ये गलती करते हैं, जो बहुत ही भारी गलती पड़ जाती है। शक्ति को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। शक्ति को हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना उसको संभालना होता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस शक्ति को कैसे संभालना है, उस शक्ति को कैसे प्रयोग करना है, उस शक्ति से कैसे रोग उठवाना है या कैसे ही उससे काम लेना है, जब तक आप ये बातें नहीं जान पाओगे तब तक आप नुकसान ही उठाओगे। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि उस शक्ति को प्रयोग कैसे करना है, उसका भोग प्रसाद कैसे देना है, उसको रखना कहाँ पे है और कैसे रखना है, किस समय उससे काम लेना है, तो जब तक आप ये नहीं जान पाओगे तब तक आप उस शक्ति को इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शक्ति जब आती है उनके शीश पे तो उसका मद इतना ज़्यादा होता है, तो उसी मद में वो इतनी भारी भारी गलतियां कर जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उस चीज़ से कैसे निकलें। फिर वो शक्ति भी उनके पास नहीं रहती और उनका पूरा परिवार, पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। नए नए भगत सिर्फ यही समझते हैं कि उनके शीश पे जो शक्ति आ गई है वो दूसरों की पूजा दे सकती है, तो इसी जल्दबाजी में ही वो चोट खा बैठते हैं। उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता कि उस शक्ति को कैसे संभालना है। में जो लोग चौकी लगाना शुरू कर देते हैं वो दूसरों की पूजा तो लगभग 90%, 80% या 99% देख पाते हैं, पर लेकिन उनका जो दुखों का निवारण है, जो दुख काटना होता है, वो ठीक से काट नहीं पाते और ऊपर से उन्हीं पे ही वो संकट आ जाता है, जिससे निकलना भी बहुत भारी हो जाता है। बिना गुरु के तो ये कार्य करना ही नहीं चाहिए। जो उस भगत के लिए भी संकट आ जाता है और उसके परिवार वाले भी उस संकट में फंस जाते हैं। तो बिना गुरु तो ज्ञान ही नहीं है। बिना गुरु के कोई भी चौकी नहीं लगानी चाहिए। देखिए, गुरु तो अपने शिष्य को बताता ही है कि इस रोग को ऐसे काटना है, इस रोग को ऐसे गाड़ना है या इस रोग का ऐसे निवारण करना है। उसी हिसाब से शक्तियाँ भी उस भगत को बताती हैं कि इस रोग का ऐसे निवारण करना है या इसका ऐसे उतारा करना है, इस रोग को इस देवता के नीचे देना है या उस देवी के नीचे देना है। तो उस हिसाब से ही वो भगत उस चीज़ को कर पाता है। जो नए नए भगत बनते हैं उन्हें इन बातों का पता नहीं होता। वो जल्दबाजी में बहुत से ऐसे जगह हाथ डाल देते हैं जहां वो उनकी पहुंच से बाहर वो रोग होता है। जो लोग उनके पास रोग कटवाने के लिए आ रहे हैं वो तो लगभग ठीक हो जाते हैं। उस भगत ने उठाया है वो उसके सिर पे चढ़ जाता है, जिस कारण उसे बहुत ही भारी गलती चुकानी पड़ती है। उसके परिवार वाले भी उस चीज़ में पिसते हैं। ठीक है, तो भाई इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई शक्ति आई या किसी रोग मारने के लिए कोई शक्ति बुलाई आपने और वो उस रोग को लेकर चली गई, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी बातें अपने दिमाग से भी सोच के चलनी पड़ती है उस भगत को कि इस हिसाब से ये रोग का निस्तारा होगा, इस रोग को ऐसे करना है या फिर इसका उतारा ऐसे करना है, ये फलाने फलाने जगह वो चीजें रख के आनी है या फिर ये रोग वहां जाके गाड़ना है। देखिए, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई दुख है, कोई प्रेत बाधा है या कोई संकट है। अब ऐसा नहीं होता कि वो अचानक से भी वो चीजें हट जाए। कई बार कोई रोग, कोई शक्ति किसी के शरीर में रमी हुई होती है, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, तो उन शक्तियों को भी हटने में या उनका निस्तारा करने में भी समय लगता है। देखिए, जिनके गुरु नहीं होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि सुरक्षा घेरा कैसे लगाना होता है या बंधन कैसे लगाना होता है या फिर जो भी शक्ति है उसको बांधना कैसे है, उसको बिठाना कैसे है, किस देवी देवता के नीचे उसको देना है। तो ये चीज़ें वो ना जान पाते हैं और अपने परिवार की रक्षा कैसे करनी है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, इन चीज़ों का ज्ञान उन्हें नहीं होता और वो इसी चक्कर में वो चोट खा लेते हैं। देखिए, जब आप दरबार लगाना शुरू करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रोग या फिर केस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। किसी पे पितरों के दोष होते हैं, किसी पे कोई संकट होता है, किसी पे कोई प्रेत या कोई दुख दलिद्र होता है, तो उसी हिसाब से ही उनका निस्तारा करना होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है पूछा देखना। अगर मान लीजिए किसी को पूछा में कुछ दिखाई दे रहा है और आगे शक्ति कोई और खड़ी है, अगर गलती से किसी वो बिना गुरु के या फिर बिना ज्ञान के उस शक्ति को उठा ले तो उसे रखेगा कहाँ पे? उसको ना ही वो किसी देवता के नीचे दे सकता है, ना ही कहीं गाड़ सकता है। अब वो शक्ति वहां से उसने उठा तो ली, अब उसका निस्तारा कैसे करे वो? तो यही चीजें एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है कि अगर कोई शक्ति कोई उठा ली जाए, कोई दुख दलिद्र उठा लिया जाए किसी रोगी के ऊपर से, किसी परेशान जो आदमी है उसके ऊपर से वो रोग उठा लिया जाए, तो उसका निस्तारा कैसे करना होता है। तो भाई, जो नए नए भगत बनते हैं उन्हें इन बातों का पता नहीं होता कि कौन सा रोग हमें उठाना है और कौन सा हमें उस शक्ति के नीचे देना है। इसी चक्कर में ही उनका पूरा परिवार पिस जाता है। सबसे पहले आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप धोखा खा जाओगे। आपका जीवन ऐसा अस्त व्यस्त हो जाएगा कि आप आने वाले जीवन में
कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। भाई सबसे बड़ी बात होती है पूछा देखना, एक सही पूछा देखना। पूछा में ही अगर किसी भगत ने देख लिया कि हाँ ये शक्ति उग्र है या सौम्य है, तो उसी हिसाब से ही वो उसका निस्तारा कर पाएगा। कई बार किसी मरीज पर काफ़ी उग्र शक्तियाँ होती हैं या सौम्य शक्तियाँ होती हैं, तो भगत बहुत से पहचान लेते हैं इस चीज़ को, भाई ये तो काम आने वाली चीज़ है। वही भगत उसी शक्ति से वचन लेके अपने लिए अपने पास उस शक्ति को रख लेते हैं ताकि आगे जाके उससे काम लिया जा सके। तो भाई ये भगताई का सारा खेल ही जानकारी का होता है। अगर आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है तो आप धोखा खा जाओगे इसी मद में कि मैं चौकी लगा लूँ। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाई बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि वो इसी मद में चौकी लगा लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि चौकी को चलाना कैसे होता है। और भाई जो भी भगत किसी भी देवी देवता की चौकी लगा रहा है तो उस हिसाब से उसका पान फूल भी चढ़ाना होता है, उसका भोग प्रसाद भी लगाना होता है समय समय पर। अगर मरगट काली की कोई चौकी लगा रहा है तो उसके हिसाब से उसके बाकी देवी देवता भी अलग हिसाब किताब से काम करेंगे, पर चलेंगे वो सारे एक साथ ही। अगर कोई देवी देवता मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई कोई भगत से, तो एक देवता दूसरे देवता को मना सकता है, उसको मना बुझा के उसको शांत कर सकता है अगर कोई भगत गलती कर दे तो भाई सब बातों की बात एक ही है कि सबसे पहले आपके पास एक अच्छा गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के अगर कोई भगताई करता है तो उसे ना ही किस चीज़ का ज्ञान होता है, उनका जीवन भी संकट में डाल देगा और अपने परिवार का तो साथ में डालेगा ही। तो उसी हिसाब से भाई बिना गुरु तो ज्ञान ही नहीं है। अगर चौकी लगाने से पहले एक चौकी की पूजा भी की जाती है, वो भी समय समय पे करनी चाहिए। देखिए भाई जरूरी नहीं है कि कोई शक्ति सिर्फ पूछा ही दे रही है तो वो काम नहीं कर सकती या फिर किसी का रोग नहीं मार सकती, ऐसा नहीं है। वो तो आपके भाई स्वभाव के ऊपर है, आपकी नेक नीति के ऊपर है, आप कैसी सेवा देवता की कर रहे हैं या देवी की कर रहे हैं उस हिसाब से है। देखिए हमारे गाँव में भगत को शाणा बोलते हैं, शाणा मतलब चंट चतुर। तो भगताई सिर्फ चतुर आदमी के लिए है, मूर्ख आदमी के लिए नहीं है। मूर्ख आदमी अगर कोई भगताई करेगा तो वो खुद भी जान जोखिम में डालेगा और जिनका कार्य कर रहा है उनको भी जोखिम में डाल देगा। तो भाई चौकी देखिए मना नहीं है, आप लगा सकते हैं, पर लेकिन पूर्ण ज्ञान होने के बाद। अब कौन सी शक्ति से किस समय काम लेना है, कौन सी शक्ति से पूछा लेकर क्या काम करवाना है, या फिर कौन सी शक्ति से रोग उठाकर वो कहाँ उस चीज़ का निस्तारा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही बातें एक गुरु अपने शिष्य को बताता है, उससे कैसे निपटा जाए वो चीज़ें भी गुरु ही बताता है। तो जिनके गुरु नहीं है भाई वो चौकी ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये कोई खेल नहीं है, आप समय भी फंस जाओगे और अपने परिवार को भी उस संकट में फंसा दोगे, या फिर जिसका कार्य कर रहे हैं उनकी भी जान जोखिम में डाल देंगे। तो भाई सबसे पहले गुरु बनाइए, एक अच्छा गुरु बनाइए और उससे ज्ञान लीजिए। जब आपको लग जाए मैं उस लायक हो चुका हूँ कि मैं किसी का निस्तारा या फिर किसी का रोग दुख दलिद्र दूर कर सकता हूँ, तभी आप चौकी लगाना शुरू करें, पूर्ण ज्ञान होने के बाद ही। अगर कोई ज्ञान नहीं है तो चौकी ना ही लगाएं तो बेहतर है। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके परिवार के लिए भी बेहतर होगा। आप देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। एक समय आएगा जब देवी देवता आपको खुद वो एक इशारा देंगे कि हाँ आप उस चीज़ के लिए अब तैयार हैं, तभी आप चौकी लगाना शुरू कर सकते हैं और लोगों का निस्तारा भी कर सकते हैं। भाई इसी बात के साथ भाई जय गुरु महाराज की, जय महाकाली की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय श्री जहरवीर गोगा जी महाराज की।